टैक्टिक्स वगैरह अपनी जो बातें कर रहे हैं ये गुड टू पूरी टीम को ही टारगेट करना पड़ेगा। नसीम आप सही कह रहे हैं, मतलब उनके एक दो नहीं सारे अच्छे हैं। ये ऐसी बातें कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर थोड़ी सी हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। यू नो वेयर टू वॉच बॉयज नो वेल मैचेस आप देख सकते हैं जियो सुपर पर, तो ये तो हम आपको काफी दिनों से बता ही रहे हैं। सो इफ यू कैन नॉट मेक इट टू द स्टेडियम, आप जियो सुपर लगाएं, 10 स्पोर्ट्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, मैचेस आपको लाइव एक्शन सारा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब खेलों में ज्यादा खुशी होगी जब आप जियो सुपर पे देखेंगे। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। खेलों में जी किसी को दिलचस्पी होती है और पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन किसी को नहीं भी होती। और इसी तरह सियासत है, मईशत है, हर कोई इनसे अपना कनेक्शन महसूस नहीं करता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबका बराह रास्त ताल्लुक है और वो है बैंकिंग, क्योंकि हर किसी का इस निज़ाम से वास्ता तो ऑब्वियसली पड़ता ही है। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए बड़ा अहम है कि इस निज़ाम को भी बेहतर करने के लिए निज़ाम वाले खुद सोचें। कंज्यूमर के लिए क्या नई चीज़ें हैं जो मुतारिफ़ कराई जा सकती हैं। एक होता है हर बैंक अपना कुछ ना कुछ नया ला रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अब तो डिजिटल बैंकिंग, मतलब ब्रांचलेस बैंकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को भी सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या आने वाले वक्तों में वो करेंगे जिससे वो कोप अप कर सकेंगे बदलती हुई दुनिया से। मतलब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। तो बड़े सवालात हैं, बड़ी क्वेरीज होती हैं और इनका एक हल निकाला गया है। और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन यही देखते हुए पहले पाकिस्तान बैंकिंग समिट का इनेकाद कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन और ये होगा 24 फरवरी से कराची में शुरू होगा। 2 रोज़ा इवेंट है ये। इसमें क्या क्या होगा एक्चुअली ये जान लेते हैं। पैनल्स होंगे बड़े, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PBA मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब। मुनीर साहब, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट काइंड, कैसे ख्याल आया? मतलब काफ़ी अरसे से आप लोग सोच रहे थे कि होनी चाहिए ऐसी समिट फाइनली जो हो रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि हर एक का ताल्लुक बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, वन वे और द अदर। दैट्स राइट। सो और बैंकिंग के बारे में लोगों के बाद जहन में बहुत से ख्यालात हैं, खदशात हैं, सवालात हैं, अभी भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन तो ये आप सोच सकते हैं कि जो 2 दिन की जो बैंकिंग समिट हमने तैयार किया है, ये नतीजा है बैंकिंग समिट गॉट टुगेदर। ये हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन के हम कहाँ हैं, हमारे से तवक्कुआत क्या हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, दुनिया के ट्रेंड्स क्या हैं। सो व्हाट शुड वी बी डूइंग द बैंकिंग सेक्टर, जिससे हम एक वाइटल पार्ट ऑफ इकॉनमी बने। वाइटल पार्ट तो हम हैं, लेकिन एक ऐसा पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने जिसमें हम लीड कर सकें और बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी दिखा सकें कि हमें करना क्या है। तो ये हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा है कि और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा। सो इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट टुगेदर लिटिल लेस देन अ ईयर बैक, और ये फिर हमने डिसाइड किया कि हम 2 दिन का समिट करते हैं जिसमें हम वो चीज़ें सामने लाना चाहते हैं जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। और 3 प्रायोरिटी एरियाज़ हमने डिफाइन किए उसमें। एक SME का, स्मॉल एंड मीडियम। दुनिया जहान में आप देख लें, जब तक आपका SME सेक्टर ठीक नहीं चल रहा, वो कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। और SME को ठीक चलने के लिए उनको बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरियात हैं। हमारे यहाँ वो बैंकिंग सेक्टर की ज़रूरियात उतनी मुयस्सर नहीं हो रही हैं SME को जितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले खास तौर पे इफ आई एम राइट एंड यू कैन करेक्ट मी, दूर दराज इलाकों में जो कि इतने कनेक्टेड नहीं है, उनके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं दे नीड सपोर्ट। बिल्कुल, दैट्स राइट। तो एक तो हमने इसको डिफाइन किया और फिर हमने एक कमेटी बनाई जो कि स्टीयरिंग कमेटी जो उसको लीड कर रही है एफर्ट को कि हमें क्या करना है इसमें। दूसरा जो प्रायोरिटी एरिया जो हमने डिफाइन किया वो एग्रीकल्चर का है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जो है एक वाइटल पार्ट हमारी इकोनॉमी की है। जब तक एग्रीकल्चर दौड़ेगी नहीं, पाकिस्तान फुल पोटेंशियल अपनाना नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को भी जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना बैंकिंग सर्विसेज होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। तो हमारी इंट्रोस्पेक्शन में हमने यही सोचा कि हमारी ये एक है और इसको कैसे कवर कर सकते हैं, उसकी भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनी। तो सर अब ये जो होगा 2 दिन का इवेंट होगा, उसमें मतलब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी तो दुनिया में होती हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी क्या? एंड में नतीजा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने। दुनिया से इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या आपके पास स्पीकर्स आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं? देखिए हमारे टोटल स्पीकर्स जो हैं वो 32 हैं, जिसमें से 12 स्पीकर्स जो हैं वो बाहर से इंटरनेशनल वेरियस फील्ड्स के लिए। और एक तीसरा जो मैं आपको बता रहा था जो प्रायोरिटी एरिया जो कि बहुत ही ज़रूरी है और दुनिया जहान वो AI की आपने जिक्र की, वो डिजिटल साइड है। डिजिटल साइड बैंकिंग की वैसे भी हमें ज़रूरत है बिकॉज पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश इन सर्कुलेशन, को 9.3 ट्रिलियन है। तो ये 3 एरियाज हमने डिज़ाइन। 12 हमारे स्पीकर्स बाहर से आ रहे हैं, 20 हमारे माशाल्लाह इंटरनल जो एक्सपर्ट्स हैं, और ये
6 डिफरेंट सेक्शंस है। एक तो ग्लोबल इम्पैक्ट हमने देखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी इज जनरली वी बिकम अ वेरी इनवर्ड लुकिंग पीपल, सो वी नीड टू ओकेजनली सी आउटसाइड कि दुनिया कमियाँ कहाँ जा रही है बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर। दूसरा अपनी इकोनॉमी का सेक्शन है जिसमें हम देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसमें क्या जरूरत, एंड एवरीबडी नोज वी आर नॉट इन अ वेरी गुड शेप, होपफुली विल गेट आउट ऑफ दिस मेस। फिर हमारी वो 3 प्रायोरिटी एरियाज है जिसको हम करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने देखा कि 2 ऐसे एरियाज हैं जो डायरेक्टली आप बैंकिंग से तो नहीं रिलेट करते, लेकिन ESG का मामला है, उसमें क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात, उसका एक स्पेशल सेगमेंट रखा है। बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं, वो मारिया स्मिथ हैं, BII की इम्पैक्ट ऑफिसर वो हैं। और फाइनली जो सेगमेंट है हमारा वो टैलेंट डेवलपमेंट का है और इंक्लूसिविटी का है। देखिए हमारे यहाँ ख्वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वर्किंग सेक्टर्स में वो कम है, लेकिन हमारा अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियां जहां काम कर रही हैं वो बैंकिंग सेक्टर है। हमारे टोटल को 1,60,000 वर्कर्स हैं पढ़े लिखे मैं इसलिए कह रहा हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ BA, और उसमें हम आगे जाना चाहते हैं। अभी 23-24% को 30,000 के करीब हमारी बहनें और बेटियां काम कर रही हैं बैंकिंग सर्विसेज में टिल डेट मुश्किलात का सामना। जी जी। सो अभी हासिल करने में आपके पास बच्चियां एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन अगर एक औरत के लिए बैंकिंग सर्विस हासिल करना, क्रेडिट कार्ड लेना, हाँ उसके लिए मैं अब इसका मैं जवाब आपको दूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई जिसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सरप्राइजिंगली बैंक्स भी ज़्यादा बात नहीं करते, वो है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग in terms of reach to the areas जहां कभी बैंकिंग नहीं थी। 8.7 मिलियन कस्टमर्स हैं, बोरोइंग कस्टमर्स माइक्रो फाइनेंस के, ठीक। The good news of this is out of 8.7 million, about 3.3 or 3.4 million are women borrowers. Now that is an excellent start. About 30% of that are women borrowers, छोटे छोटे वो लोन्स ले रही हैं। तो एक स्टार्ट हुआ है माइक्रो फाइनेंस से। हाँ जैसे जैसे आप बड़े बैंक में जाएंगे तो उसमें फीमेल बोरोअर्स कम हैं, लेकिन इसका शिद्दत से हमें एहसास है। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की जो एक इब्तदा है जहाँ ख्वातीन को डायरेक्ट किया गया है कि हमें उनको लोन देना है, तो एक तैयार हो रही है एंटरप्रेन्योर, विमेन एंटरप्रेन्योर, बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं विमेन एंटरप्रेन्योर, बड़ी मतलब घर से बुटीक चलाती हैं, पार्लर चलाती हैं, कुछ भी चला रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, कपड़े बेच रही हैं, दे आर नॉट एंड दे वांट क्रेडिट कार्ड, जैसे हमारा वो जो इंट्रोस्पेक्शन की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, वो हम ये पूछ रहे हैं अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि उनको मालूम भी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए इसमें कोई फाइनल सोल्यूशन 2 दिन बाद नहीं होगा, लेकिन ऐसे एरिया जरूर हाईलाइट हो जाएंगे जहां हम ये देख सकेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, SME में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिजिटल साइड पे क्या करना है, और फिर वो इंडिविजुअल हम सारा डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमारी प्राइस वाटर हाउस हमें हेल्प कर रहा है उसमें, और उसके बाद हम देखेंगे अब अगले 2-3 साल हमें क्या करना चाहिए। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सर क्या आप इस चीज पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, डेटा थेफ्ट का बहुत एक खौफ भी होता है और हो भी रहा है, तो उसमें भी सेंसिटाइज करना पाकिस्तानी कंज्यूमर को कि आप किस तरह अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं और बैंक्स किस तरह मदद कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की, बिकॉज आप लोगों का फाइनेंशियल डेटा, मेरा फाइनेंशियल डेटा, और अब तो और भी ज़्यादा है कि हम अपने मोबाइल पे बैठ के ट्रांजैक्शंस करते हैं और कर रहे हैं हम लोग। So the good news here is that State Bank of Pakistan is acutely aware that the banking sector should be appropriately provide safeguards in cyber security, और उस पर हर रोज़ तकरीबन बातचीत होती है बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन दुनिया उसको काउंटर करने के लिए भी तैयार रहती है। सो वी आर अवेयर ऑफ दैट, द बैंकिंग सेक्टर इज़ अवेयर ऑफ दैट, द स्टेट बैंक हमारा जो रेगुलेटर है दे आर अवेयर ऑफ इट, एंड वी कंटिन्यूसली ट्राई टू डू कि ये कम से कम इंटरफेरेंस हो। दुनिया में होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन एक अवेयरनेस है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों को जो कस्टमर्स हैं दे शुड फील प्रोटेक्टेड, द बैंक्स and the regulators are acutely aware of it and continuously investment कर रहे हैं by the way, because to bring a cyber security which is kind of foolproof you need a big investments. That's and right. The banks are making investment. अच्छा एक और हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट रहेगा और हमेशा लोग इस बारे में कंफ्यूज होते रहेंगे, इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, जी सो उस पे भी कोई डिस्कशन? देखिए इस्लामिक बैंकिंग जो है ये दुनिया का ग्लोबल ट्रेंड है, ठीक, ये कोई पाकिस्तान कोई अपनी जगह नहीं है।
पाकिस्तान में मैन आई गिव फुल क्रेडिट टू डॉक्टर इशरत इन दैट, जब वो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने 2 बना दिया था विंडोज़, एक इस्लामिक बैंकिंग विंडो बना दी थी और उसके जो उसूल थे जो कि शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स के लिए वो वाज़ेह कर, और सबसे कह दिया भाई आप बता दीजिए कि आप इस्लामिक हैं या कन्वेंशनल हैं, बिकॉज फिर उसकी इंस्पेक्शन वगैरह भी डिफरेंट होगी। आज की पोजीशन ये है कि 23 से 24% जो हमारी बैंकिंग सेक्टर की वो है वो ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अपने ऑप्शन पे। और जिस तरीके से बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है अगले 10 दिन में ये अच्छी तेज़ी से रफ्तार से हमारी इस्लामिक बैंकिंग होगी। अब सबसे बड़ा इसमें जो मुल्क है जिस पे आप कह सकते हैं नंबर 1 कंट्री एट द मोमेंट जिसमें इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर आर लार्जर देन एनीवन इज मलेशिया। 60% जो है मलेशिया का इस्लामिक बैंकिंग हमारा 23-24% है। इसीलिए हमने मलेशिया से जो इस्लामिक बैंकिंग का भी सेक्शन है हमारे इसमें, वहाँ से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ से मलेशिया से डिस्कशन करेंगे। सर जबरदस्त ये इनिशिएटिव है, गुड लक फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, हर साल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुनीर कमाल साहब, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल PPA पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन।